बेटा कल हमने यूनिट 2.1 किया था पेज नंबर 32 तक। उसके बाद आज आप पेज नंबर 35 निकाल लें। पेज नंबर 35 पे जब हम आते हैं तो इस पे यूजिंग मॉडल्स फॉर एबिलिटी, यानी मॉडल्स जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल एंड वुड, ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं? किसी एबिलिटी की वजह से इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही कैन स्विम वेल, स्विम वेल अच्छे तरीके से तैर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एबिलिटी के लिए कैन यूज किया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है द मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल एंड वुड। Models are used for different language functions like talking about ability, asking permission, making requests, giving suggestion, etc. Here we will learn about using the models can, could, may for ability and permission. तो यहाँ पर जो है हम can, could, may को permission के लिए यूज करेंगे या किसी एबिलिटी के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एबिलिटी क्या है? we use can to talk about someone's skill or general abilities। किसी के स्किल या जनरल एबिलिटीज जो होती हैं प्रेजेंट या फ्यूचर में, उसको यूज करने के लिए कैन यूज करते हैं। और कुड जो है वो पास्ट में यूज होता है कैन की सेकंड फॉर्म में। एग्जांपल दी है ही कैन स्विम लाइक अ फिश, दे कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, you can get good marks in the exams। We use could to talk about past time, she could speak several languages। वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकती थी। अगर कैन लगाएंगे तो आ जाएगा कि वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकती है। They couldn't write very well, वो बहुत अच्छा लिख नहीं सकते थे। अब नीचे बेटा एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सूटेबल मॉडल्स। वर्ब कैन, कुड। अब कैन की नेगेटिव फॉर्म कैन नॉट होती है यानी कि कांट, और कुड की सेकंड फॉर्म जो होती है, कुड की नेगेटिव फॉर्म जो होती है वो कांट होती है, कुडंट होती है। कांट और कुडंट जो है ये नेगेटिव फॉर्म्स हैं और कैन और कुड जो है पॉजिटिव फॉर्म्स हैं। तो ए ब्लैंक जो है इसमें लिखा हुआ है आई डैश स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड बट आई डैश स्विम नाउ। अब जब नाउ की बात हो रही है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। अब वो बता रहे हैं कि व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, तो पास्ट की बात हो गई। तो इसके लिए क्या आएगा? आई कुड स्विम, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। बट आई कैन स्विम नाउ, लेकिन अब मैं तैर सकता हूँ। बॉल पेन किधर है? अच्छा, पहला जो सेंटेंस है दोबारा रिवाइज कर लें। आई कुडंट आएगा इसमें। आई कुडंट स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड, यानी जब मैं बच्चा था तो मैं तैर नहीं सकता था। बट आई कैन स्विम नाउ, लेकिन अब मैं तैर सकता हूँ। बी जो ब्लैंक है, माई ब्रदर डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old बट ही डैश रन फास्ट नाउ। इसमें भी पहले सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है तो हम लगा देंगे कुडंट। माई ब्रदर कुडंट रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old, जब वो 5 साल का था मेरा भाई, तो वो उस वक्त ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता था।
लेकिन अब वो तेज दौड़ सकता है। तो प्रेजेंट में हमने कैन लगा दिया, पास में हमने कुडंट लगा दिया। दे डैश कम अर्ली बट दे डैश फाइंड अ बस अर्लियर। दे कुड कम अर्ली यानी कि वो जल्दी आ सकते थे, बट दे कुडंट फाइंड अ बस अर्लियर, लेकिन उनको जल्दी बस ना मिल सकी। पहले में कुड है, दूसरे में कुडंट है। Nowadays Sana dash speak English fluently but she dash speak so well a year ago। अब ईयर अगो की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही है। Nowadays का मतलब आज की बात हो रही है, प्रेजेंट की। Sana can speak English fluently but she couldn't speak so well a year ago। ई पार्ट पे आते हैं। समीर डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग। लेकिन यहाँ पास्ट की बात हो रही है, ही वाज यंग, जब वो छोटा था। तो ही कुड, समीर कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग, बट नाउ ही कैन स्पीक ओनली इंग्लिश फ्लुएंटली। अब वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है फ्लुएंटली। देख रहा हूँ सर। एफ पे आ जाते हैं। लिटिल शाहजैन कैन क्रॉल बट ही स्टिल कांट वॉक। लिटिल शाहजैन जो है वो क्रॉलिंग तो कर सकता है, लेकिन वो अभी तक चल नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता। क्रॉलिंग कर सकता है यानी घुटनों के बल चल सकता है। जी पे आ जाए। सारा कैन एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच क्लॉथ बट हर सिस्टर कांट। सायरा जो है वो कढ़ाई वगैरह कर सकती है, कशीदाकारी कर सकती है कपड़ों पर, लेकिन उसकी सिस्टर नहीं कर सकती। एच में आ जाएं। वी कैन प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क। हम अपना काम मुकम्मल करने के बाद खेल सकते हैं, बट वी कांट प्ले बिफोर दैट। लेकिन उससे पहले हम नहीं खेल सकते। जी बेटा, जिनकी ब्लैंक्स नहीं हुई हैं या मिस हो गई हैं वो जरा थम्स अप कर दें। अच्छा, हिबा तारिक आपकी रह गई है, और ज़ैनब कयूम की भी रह गई है, ठीक है, और फिजा की भी रह गई है। आपने बाद में ज्वाइन किया इसका मतलब है, ठीक है। चलिए मैं इसको रिवाइज करने लगा हूँ। अब ए देख लें दोबारा से। पहली ब्लैंक ए, इसमें कुडंट लगेगा। पहली ब्लैंक ए की कुडंट और दूसरी ब्लैंक में कैन लगेगा। बी में आ जाएं। पहली ब्लैंक में कुडंट लगेगा और दूसरी ब्लैंक में कैन लगेगा। सी पे आ जाएं। पहली ब्लैंक में कुड लगेगा, दूसरी में कुडंट लगेगा। उसके बाद डी पे आ जाते हैं। पहली ब्लैंक में कैन लगेगा और दूसरी में कुडंट लगेगा। ई पे आ जाते हैं। पहली में कुड लगेगा और दूसरी में कैन लगेगा। ई के अंदर पहली में कुड, दूसरी में कैन। एफ पे आ सकते हैं हम। पहली में कैन लगेगा, दूसरे में कैन नॉट, कांट यानी कि। जी, जी में आएंगे तो पहली ब्लैंक में कैन लगेगा और दूसरी में कैन नॉट यानी कांट। एच में आ जाए तो पहली ब्लैंक में कैन लगेगा, दूसरी में कैन नॉट लगेगा। इसका मैसेज आ गया है ये।
एक बार सी और ई बता दें। ठीक है इल्सा, सी में आएगा आपका पहली ब्लैंक में कुड आएगा, सी की पहली ब्लैंक में कुड आएगा और दूसरी में कुड नॉट आएगा यानी कुडंट, और दूसरी आपने पूछी है ई। ई में आएगा पहली ब्लैंक कुड आएगी और दूसरी ब्लैंक कैन आएगी। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने? तो बच्चे कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिजा कह रही है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। वेयर इज फिजा? ठीक है जी, फिजा जरा अनम्यूट करें। जी फिजा, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? नहीं सर, आवाज कट रही है। वालेकुम सलाम। सर आवाज कट रही है, नहीं आ रही। आवाज कट रही है? यस सर। अच्छा मैं देखता हूँ। इसी वजह से यहाँ से सर बोले ठीक है बेटा, अभी कुछ मैंने सेटिंग की है, देखें अभी आपको आवाज उम्मीद है कि बेहतर आ जाएगी। नेक्स्ट पेज है 37। नेक्स्ट पेज है 37। अब ये लैंग्वेज प्रैक्टिस है, इसमें परमिशन के बारे में बताया गया है। वी ऑल्सो यूज कैन टू आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज? कैन वी गो होम नाउ? क्या हम घर जा सकते हैं अब? द यूज ऑफ कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। कुड भी इसकी जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा पोलाइट वर्ड कुड है कैन के निस्बत। Could I borrow your pencil please? Could we go home now? Another more formal and polite way of asking for permission is with the use of may. May I come in? May जो है ये भी बहुत अच्छा यानी ज़्यादा polite word है permission के लिए। May I borrow your pencil? ज़्यादातर हम may ही use करते हैं। May we go home now? We use can to give permission. अच्छा, can जो है हम permission देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। You can go home now if you like. You can borrow my pencil if you like. We can also use may as a more formal and polite way of giving permission. अब परमिशन अगर देनी है तो may जो है शुरू में नहीं लगेगा, may सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तो may भी हम परमिशन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। You may go home now. आप अब घर जा सकते हैं if you like, अगर आप चाहें तो। नीचे बेटा एक्सरसाइज दी हुई है, डायलॉग्स हैं। ये डायलॉग्स हमने कैन और कुड एबिलिटी के लिए यूज करने हैं, कोई भी एबिलिटी। ही कैन रन फास्ट, ही कुड स्विम वेरी वेल, ही कुड जंप वेरी वेल। तो पहला जो वर्ड है ज़हरा का है, कैन यू स्पीक चाइनीज नजमा? नजमा से वो पूछे कि क्या तुम चाइनीज बोल सकती हो? कैन का यूज हुआ है, देखें एबिलिटी है चाइनीज बोलना भी। नजमा जवाब दे रहे नो बट आई कैन स्पीक पर्शियन। नहीं, मैं पर्शियन बोल सकती हूँ। वाओ, ज़ारा ने कहा कि व्हाट अबाउट यू फरा? फरा से पूछा कि
आप कौन सी ज़ुबान जानती हैं? फरा आई कांट स्पीक पर्शियन, बस पर्शियन नहीं बोल सकती, बट आई कैन स्पीक अरेबिक, लेकिन मैं अरेबिक बोल सकती हूँ। तो आपने ये 10 लाइंस कंप्लीट करनी है। इसी तरह फर्दर आपने खुद लिखने हैं डायलॉग्स। कैन और कुड को यूज करते हुए आपने फर्दर इसको, यानी कि 4 तो ऑलरेडी लाइंस हैं, 6 लाइंस फर्दर आपको लिखनी है, 10 डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 38 पे। फिर यूनिट 2.3 है लैंग्वेज प्रैक्टिस। यहां पर भी कैन कुड मे जो है वो परमिशन के लिए यूज होगा। अरीब और मदर और बिलाल, इनके दरमियान डायलॉग्स हो रहे हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कैन आई प्ले नाउ। अरीब कह रहा है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, क्या मैं अब खेल सकता हूँ? मदर कह रही है यस यू कैन बट कम बैक सून। हाँ तुम खेल सकते हो लेकिन जल्दी वापस आना। अरीब मे आई टेक माई न्यू बैट विद मी। बैट विद मी आप ले यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दी है। क्या मैं अब नया बैट अपने साथ ले सकता हूँ? मदर यस यू कैन इफ यू लाइक। हाँ तुम ले सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, अगर तुम चाहो तो। बिलाल मामा कुड आई गो विद ब्रदर अरीब। अब ये बिलाल अरीब का भाई है, तो वो भी पूछ रहा है कि क्या मैं अपने भाई के साथ जा सकता हूँ, अरीब के साथ। तो इसके भी फर्दर आपने 5 डायलॉग्स और लिखने हैं। 5 डायलॉग्स लिखने हैं। रूबिया अनम्यूट करें जरा। जी जुबिया, जुबिया यस सर। हाँ जी सर आ रही है। सर ये मुझे बता दें कि कौन कौन सी एक्सरसाइज बुक में करनी है, कॉपी में करनी है? ये अभी तक जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये सारा कॉपी में होगा। तो सर जो आपने कल वो एक्सरसाइज करवाई थी, एक्सरसाइज नंबर 4, वो हमने कॉपी में करनी है? एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4 भी कॉपी में करनी है और 5 भी कॉपी में करनी है और एक्सरसाइज 3 भी आपको कॉपी में करनी है। ओके सर। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 1 आ जाती है पेज नंबर 35 पे, ये भी कॉपी में करनी है। ऊपर आप हेडिंग दे देंगे यूजिंग मॉडल्स फॉर एबिलिटी। और उसके बाद फिर पेज नंबर 37 पे जो लैंग्वेज प्रैक्टिस की हेडिंग दे के, परमिशन की हेडिंग दे के, ये एक्सरसाइज नंबर 3 के डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं, जी सर। इसको भी लिखना है। और पेज नंबर 38 पे जब हम आएंगे तो यूनिट 2.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस जो अभी हमने की है, इसके भी फर्दर 5 और जो भी हम आगे अभी करेंगे सारा काम कॉपी में करना है। ओके सर, ठीक थैंक यू है, सर। वेलकम वेलकम। जी बेटा, अब सफिक्सेस पे आते हैं हम। किसी वर्ड के आखिर में जो हम वर्ड ऐड करते हैं वो सफिक्सेस कहलाते हैं। We sometimes add a pair of or group of alphabets at the end of a word to add something to the meaning of a word. यानी हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप या पेयर जो है किसी वर्ड के आखिर में लगा देते हैं ताकि हम उसके मीनिंग में इजाफा कर सकें। जैसे वर्ब है तो उसको नाउन बना दें हम। These are called suffixes. So we can use suffixes to make many new words including nouns. हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, नाउन्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है, देखें, एग्री के साथ मिंट लगा दिया, एग्रीमेंट हो गया, नाउन बन गया। विलिंगनेस हो गया, NESS लगा दिया विलिंग के साथ। अराइव के साथ AL लगा दिया, अराइवल हो गया। पोस्टपोन MENT लगा दिया, पोस्टपोनमेंट हो गया। फ्रैंक के साथ NESS लगा दिया, फ्रैंकनेस हो गया। प्रोफेशन के साथ AL लगा दिया तो प्रोफेशनल हो गया।
आगे ब्लैंक दी हुई एक्सरसाइज 4, fill in the blanks in the following exercises with nouns formed by using the suffix mint with the appropriate given words. One has been done as an example. अब वो कह रहा है हर वर्ड के आखिर में mint MENT लगाना है, ठीक है। जैसे कि पहला उन्होंने बना के दिखा दिया है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमारे पास, एम्प्लॉय, ट्रीट, मैनेज, पे, एंटायर, जज, ये सेंटेंस को देखते हुए हमने, उसकी सेंस को देखते हुए हमने बनाना है। हाँ जो भी है आपका मैसेज आया हुआ, हाँ बिल्कुल करनी है कॉपी में, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, as soon as the judgment was given the reporters left the courtroom, यहाँ जजमेंट, जज के साथ MENT लगा दिया, जजमेंट हो गया। नंबर 2 पे है जमान इज बैक टू वर्क आफ्टर हिज ट्रीटमेंट, ट्रीट के साथ MENT लगा दिया कि वो अपना इलाज करा के वो वापस अपने काम पे आ गया है। नंबर 3 पे जब हम आते हैं, द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली पेमेंट, पे के साथ MENT लगा दिया, पेमेंट, एवरी फ्राइडे, हर जुम्मे को जो वर्कर्स हैं अपनी वीकली पेमेंट, जो उनकी जो वीकली मजदूरी है वो ले लेते हैं। नंबर 4, माई सन इज लुकिंग फॉर डैश एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी को, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपनी रोजगार को ढूंढ रहा है, एम्प्लॉय के साथ MENT लगा दें। आफ्टर हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ही हैज डिसाइडेड टू राइट अ बुक, यानी अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 60 एज जब उनकी हुई तो उन्होंने फैसला किया कि वो बुक लिखें। नंबर 6 पे हम आ जाते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल अनाउंस्ड देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी यस्टरडे, यानी जो स्कूल की मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी नई एडमिशन की पॉलिसी कल अनाउंस कर दी थी, तो मैंने के साथ मिनट लगा दिया। सबने कर लिया है, अगर किसी का रह गया तो बता दें जल्दी से, मैसेज पे बता दें मुझे। नहीं मैसेज पे बता दें, अगर किसी का रह गया तो वो सिर्फ मुझे मैसेज करें, ठीक है। इसका मतलब सबका हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 39 बेटा। यहाँ पर सफिक्स यूज हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सफिक्स NESS विद द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड दिए हैं इनके आखिर में आपने NESS लगाना है, लेकिन आपने चूज करना है कि कौन सा वर्ड कौन से ब्लैंक में आएगा। हर डैश हैज मेड हर वीक, किस वजह से वीक किया उसको, उसने इलनेस, बीमारी की वजह से, वो अपनी बीमारी की वजह से वीक हो गया, तो पहली ब्लैंक आएगी इलनेस। नंबर 2 पे, आई लव द डैश ऑफ आवर न्यू सोफा सेट, न्यू सोफा सेट की क्या चीज पसंद आई उसको, काइंड था, नीट था, बोल्ड था, सॉफ्ट था, जाहिर है सॉफ्ट वर्ड आएगा यहाँ पर, तो सॉफ्ट के साथ NESS लगा देंगे, सॉफ्टनेस बन जाएगा। नंबर 3 पे, आवर नेबर्स सन हु इज अ सोल्जर फॉर द एनिमी विद डैश, हाँ जी, वो दुश्मन से लड़ा किस चीज से, बहादुरी से लड़ा, नीड से लड़ा, काइंडनेस से लड़ा, सॉफ्टनेस से लड़ा, डेफिनेटली बोल्ड के साथ आएगा, NESS, बोल्डनेस आ जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स एवरीवन विद, हाँ जी, इस तरीके से ट्रीट करते हैं वो, काइंड हैं बहुत, तो काइंडनेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो काइंडनेस आ जाएगा। माई मदर टॉट अस डैश इन ऑल आवर बर्थ, कौन सा वर्ड बचा है,
जाहिर नीट वर्ड बच गया है तो नीट के साथ NESS आ जाएगा, नीटनेस आ जाएगा। अगर सब ने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया तो वो मुझे मैसेज कर दें। सबने कर लिया है? वजीहा मंसूर आप अब आए हैं, क्लास जब खत्म होने वाली है। वजीहा मंसूर आप अभी आई हैं जब क्लास खत्म होने वाली है। आपके पास टाइम टेबल तो है ना, टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए क्लास की। एनीवे बेटा एक्सरसाइज सी है इसी पेज पे। जी जी मुजम्मिल, मैं आपको बाई मंथली का सिलेबस बताने लगा हूँ ये एक्सरसाइज करने के बाद। ये पहले बाई मंथली का सिलेबस सुन लें आप। बाई मंथली का जो सिलेबस है, जितना भी हमने शुरू से अभी तक पढ़ा है सब है बुक में। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हमने, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, फिर ये चैप्टर नंबर 2 की सारी एक्सरसाइज है, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है, और आगे भी जो पढ़ेंगे हम 18 से पहले पहले। हाँ जी बेटा, स्कूल में काम इतना ज्यादा इसलिए नहीं कराते कि अलग-अलग क्लासेस होती हैं, ऑल्टरनेट डेज में सबको बराबर लेके चलना पड़ता है, तो उस हिसाब से काम कराते हैं। ताहा ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो काम से ना घबराया करें, काम तो होगा डेफिनेटली। क्लास आप ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? काम तो करना पड़ेगा। ये ताहा का मैसेज आया है, ये पहला स्टूडेंट है जिसने कहा है कि काम ज्यादा हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो सिलेबस जो है, चैप्टर नंबर 1 द लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ भटाई कंप्लीट, और जितना आगे करेंगे बाई मंथली से पहले पहले, यानी 16 को अगर आपके बाई मंथली स्टार्ट हैं तो 15 तक जो काम होगा वो सब आएगा। और लैंग्वेज में मेरी बात सुन लें, सारा अनसीन होगा लैंग्वेज, डू एज डायरेक्टेड। ऐसे जो है वो आप 2018 और 19 से एक एक ऐसे याद कर लें, 4 दिए होंगे, कोई एक एक ऐसे आप याद कर लें। तो मैं तो 4 ही दूंगा, एक आपको करना होगा। बाकी एप्लीकेशन लेटर वगैरह बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो सारे पेपर अभी ये फैसला नहीं हुआ कि घर पे होंगे या यहाँ होंगे, ये आपको बता दिया जाएगा। ऐसे जुबिया मैंने बता दिया आपको कि आप 2018 और 19 का 5 ईयर उठाएं, उसमें 4 ऐसे दिए, आप कोई एक कर लें, मैं चारों दूंगा, ठीक है? 2019 से एक ऐसे कर लें, 2018 से एक ऐसे कर लें, तो मैं चारों दूंगा, तो आपको वो जाहिर है आपको करना होगा, ठीक है? और कोई चीज पूछना चाहे कोई स्टूडेंट? अच्छा, आप फ्राइडे को कॉपीज भी अपनी आगे चेक करा सकते हैं 9 से 12 के दरमियान। फ्राइडे वाले दिन आप 9 से 12 के दरमियान अपनी कॉपीज चेक करा सकते हैं। अब ऐसे मैंने आपको बता दिया है, लेटर एप्लीकेशन डेफिनेटली आप 4-5 क्लास से लिखते हुए आ रहे हैं, वो कोई इतना जो है ना मुश्किल टास्क नहीं है, तो वो आप कर लेंगे। हाँ जी जरार अभी माइक खोलने का टाइम नहीं है, आप हैंड्स अप तो कर रहे हो। मुजम्मिल ठीक है जी। आमना जहीर जी, आमना जहीर आप जरा अनम्यूट हो, आप क्या कहना चाह रही हैं? आमना जहीर अनम्यूट हो आप।
क्या कहना चाह रही हैं आप? जी आमना। ठीक है, तो बेटा ये सिलेबस था हमारा। अच्छा जी, मुजम्मिल आप क्या कहना चाहते हैं? आपको मैंने अनम्यूट किया, आप अनम्यूट करें। जी मुजम्मिल। सर वो जो आप 15 तारीख तक जितना काम कराएंगे, भले लास्ट डेट तक आधा चैप्टर भी हुआ, वो सारा करना होगा। एग्जैक्टली सारा करना होगा बेटा। और ये जो 5 years आप बोल रहे हैं सर, ये मेरे पास तो है नहीं। अगर आपके पास पिक्चर्स हैं तो आप दे देंगे। मेरे पास तो बेटा पिक्चर नहीं है। 5 ईयर तो आपको ले लेना चाहिए था। अब 5 ईयर सर भी वो आप, तो अब पुरानी हो गई ना। क्या मतलब पुरानी होगी? 2000। मतलब अब हमारा तो नया बुक आई है ना, उस हिसाब से तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नई बुक से उसका ऐसे का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ऐसे तो जर्नल ही है ना, ऐसे का कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे तो अनसीन आता है, वो तो कहीं से भी आ जाएगा। उसमें बुक में थोड़ी लिखा हुआ है कि ये ऐसे देंगे हम। चलिए सर, थैंक यू सर, मैं ले लूंगा आज। ऑलराइट ऑलराइट। और बेटा अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो थम्स अप कर दे जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। जी जरार, क्या कह रहे हैं आप? अनम्यूट करें अपने आप को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे कहना था कि क्या आप जो है एक्सरसाइज जो है कल आपने एक्सरसाइज कराई थी, तो सर क्या आप मुझे वापस से रिपीट कर सकते हैं? एक्सरसाइज की पिक्चर्स बेटा मैंने कल ग्रुप पे भेजी थी। अगर आप ग्रुप पे हैं तो देख लें पिक्चर्स, मैं दोबारा भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। जी ठीक है सर, ठीक थैंक यू सर। है, ओके ओके। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। कल अब हमारी क्लास 9 क्लास तो डेफिनेटली ट्यूसडे को होगी इंशाल्लाह। ट्यूसडे को मुलाकात होती है। जब तक आप अपना काम कंप्लीट करें, और आप फ्राइडे को काम चेक करा सकते हैं 9 to 12 के दरमियान आके, ताकि मैं देखूंगा कॉपी मार्क्स किस तरह देने किस किस को। अल्लाह हाफिज।